के लोगों ने पहले भी फर्स्ट डे यही कहा था कि हम किसी का घर तोड़वाना नहीं चाहते। वो ये कहना चाहते थे अन्नू त्यागी का भी लीगल था, बाकी के लोगों का भी लीगल है। अगर हमारा इलीगल का बता के करा गया तो उनके साथ भी वैसा किया जाए। उन्होंने मांग नहीं रखी कि हाँ ये करे, ये कहा कि अगर अथॉरिटी हमारा इलीगल बता रही है तो बाकी के जो 300 घर हैं वो भी तो सेम मेरे जैसे ही हैं। वो तोड़ने के फेवर में कभी नहीं था। मैम लगातार आपने कहा कि इस तरीके से लोगों ने व्यवहार किया आपके साथ, आज लोग कह रहे हैं कि किसी गलत नहीं है, क्या कहेंगे आप? तो देखो, जैसे कि मैंने भी देखा, उन लोगों ने ये कहा कि हम सोसाइटी के दबाव में थे। तो ये रिएक्शन लगातार आप सुन रहे हैं, और ये जो बुलडोजर अब चल रहा है ये सोसाइटी के अन्य घरों पर चल रहा है। पहले और अब ये घर है जिसका शेड तोड़ा जा रहा है, कांच से बना हुआ पूरा ये शेड है, वो पूरा हिस्सा जो है वो ध्वस्त किया जा रहा है। यानी एक एक करके इसी तरीके से पीला पंजा जो है वो बरस रहा है और एक एक करके सब घरों को तोड़ा जा रहा है। श्रीकांत त्यागी प्रकरण यानी महिला से बदतमीजी के बाद ये पूरा मामला संज्ञान में आया। फिलहाल अभी भी श्रीकांत त्यागी इस समय जेल में है और कस्टडी बेल की मांग वो लगातार कर रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट में पहुंचा हुआ है उनका मामला, लेकिन यहाँ देखिए उन्हीं की सोसाइटी में उनके घर तोड़े जाने के बाद अब ये, और इससे पहले हम सुनवा भी रहे थे अपने दर्शकों को, और जिसमें अन्नू त्यागी साफ तौर पर कह भी रही थी कि हम नहीं चाहते। अंकित लगातार ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे हैं, और ये तस्वीर जो आपको दिखा रहे हैं ये अन्य घरों की तस्वीर है जो श्रीकांत त्यागी के घर के आसपास के घर हैं, जहां अतिक्रमण के जरिए उस इलाके को कब्जा करने की कोशिश की गई है जो नक्शे में नहीं आता है। उनके प्राधिकरण का यह कहना है कि जो शिकायतें उनके पास पहुंची हैं उसके आधार पर उन्होंने घरों को देखा है और जो नक्शे से बाहर अतिक्रमण किया गया है उसको तोड़ने की अब प्रक्रिया चल रही है। हालांकि अनु त्यागी जो श्रीकांत त्यागी की पत्नी है उन्होंने कहा कि ये उनकी तरफ से कोई शिकायत नहीं की गई कि सभी घरों को तोड़ा जाए, लेकिन जब उनका घर तोड़ा गया था तब उन्होंने कहा था कि ऐसा निर्माण तो लगभग सभी घरों में हो रखा है और इसलिए सिर्फ उनके ऊपर यह कार्रवाई होना एक तरफा कार्रवाई है। और इसके बाद नोएडा प्राधिकरण की ये जो टीम है वो ओमेक्स सोसाइटी के उन घरों के बाहर के अतिक्रमण को भी तोड़ रही है जो नक्शे से बाहर इस तरह से शेड लगाए गए हैं। ये देखिए तस्वीर इस वक्त आपके सामने है, और एक जगह नहीं कई घरों पर जहां पर इस तरह का अतिक्रमण किया गया है वहां पर यह कार्रवाई हो रही है। तो जिन्होंने नियमों को दरकिनार करते हुए निर्माण किया है, अपनी तय म्याद से आगे शेड लगाया है, उनका शेड हटाया जा रहा है। 2 कैमरों के जरिए आपको इस वक्त ये हलचल दिखा रहे हैं क्योंकि सोसाइटी के अंदर नोएडा प्राधिकरण की टीम मौजूद है। और ये देखिए एक एक करके जो शेड बाहर लगाए गए हैं, जो बालकनी है उसके बाहर जो शेड लगाए गए हैं उन्हें हटाया जा रहा है। और ये सोसाइटी तब सुर्खियों में आई थी जब श्रीकांत त्यागी ने एक महिला के साथ अभद्रता की थी, गाली गलौज की थी, जिसका वीडियो वायरल हुआ था। और ये जो पूरा विवाद था वो इसी तरह के इंक्रोचमेंट को लेकर था कि अपने घर के ठीक बाहर ज्यादा संख्या में पेड़ पौधे लगा लिए, शेड जो है वो आगे बढ़ा लिया, और ये शिकायत आने के बाद तब कार्रवाई हुई थी। तब कोई नोटिस नहीं आया हमारे पास, हम अभी 6 महीने पहले घर लिया हमने। खाएं वो देखिए सामने आपको नजर आ रहा है बुलडोजर, यानी इसी बुलडोजर से आपको याद होगा श्रीकांत त्यागी के घर पर भी यही बुलडोजर चला था, जिसको लेकर के आप लोगों का कहना है कि भाई उनका अवैध निर्माण तोड़ते, लेकिन जो लीगल प्रेमिसेस का हिस्सा है आपने वो क्यों दहा दिया। अब इनका भी मांगना ये कहना है। और दूसरी तरफ देखिए पुलिस की भारी संख्या में महिला पुलिसकर्मी हो या पुरुष पुलिसकर्मी हो, दोनों का जमावड़ा आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में। अब तीसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं जहां महिलाएं बैठी हुई हैं धरने पर। क्या मांगे हैं इनकी, अब इन्हीं से समझते हैं कि आखिर ये लोग धरने पर क्यों बैठे हुए हैं। मैम क्यों धरने पर आप लोग बैठे हुए हैं आज? हमारा घर तोड़ा जा रहा है और जबरदस्ती हमारे को टारगेट बनाया जा रहा है। क्या है, बस प्रोटेक्शन के लिए एक छत एक ही तो डाला, क्या कुछ भी इलीगल नहीं है। आप लोगों ने उसके लिए 10 साल से रह रहे हैं सर, यहाँ पर 10 साल से रह रहे हैं, आज तक कभी ये नहीं आया है कि इलीगल। ये 2 दिन से अचानक से पता नहीं क्या हो गया है और कोई नोटिस नहीं आया, कुछ भी नहीं नोटिस आया। शेड डल रहा है, एक नॉर्मल शेड डल रहा है, ऊपर से कोई चीज नीचे गिर जाए, बच्चों के है चोट लग जाए। मेरे बच्चे के चोट लग भी चुकी है, एक बार ऊपर से गमला नीचे गिरा था, उसके पैर में लगी थी। क्या यहाँ कौन उसका के साथ यदि कुछ इंसिडेंट होता है तो अथॉरिटी वाले आएंगे हमें बचाने, हॉस्पिटल ले जाने आएंगे।
आएंगे वो। शेड डला हुआ है, हाँ? कुछ नहीं है, कुछ कोई लेंटर नहीं है, कुछ नहीं है, नॉर्मल शेड है। किसके घर पे शेड नहीं डला हुआ? बार बार यही करते रहे, बार बार हॉस्पिटल के चक्कर काटते रहे, बार बार हम ऊपर से लोग बाग गंदगी डालते हैं, कूड़ा डालते हैं, हम सफाई करते रहे, हम यही काम करेंगे? इतना अच्छा घर हमने लिया, इतनी अच्छी जगह हम आए, हम क्या ये काम करने के लिए आए यहाँ पर? नंबर 1 सोसाइटी थी जिसको धज्जियां उड़ा के रख रखी हैं इस टाइम में। आप लोगों को क्या लगता है कि किस वजह से ये कार्रवाई हो रही है? कोई कार्रवाई ऐसी होनी ही नहीं चाहिए थी ना, ऐसा कुछ है ही नहीं, लीगल इलीगल वाली कुछ है ही नहीं हमारा। हमें नोएडा की आप कहीं भी जाइए, ग्राउंड फ्लोर वाले सभी शेड बनाते हैं, सभी बनाते हैं, चाहे वो आपको कहीं भी जाइए, सब क्योंकि प्रोटेक्शन के लिए है और कुछ भी और कोई बात ही नहीं है, बस हम अपने प्रोटेक्शन के लिए हमने शेड डाला है। तो सोसाइटी की जो महिलाएं हैं वो अब विरोध कर रही हैं और उनका कहना है कि ये जो शेड तोड़े जा रहे हैं ये गलत तरीके से तोड़े जा रहे हैं और इसी बात का विरोध करने के लिए कुछ महिलाएं धरने पर भी बैठी हुई हैं। दूसरी तरफ ये जो प्रशासन का बुलडोजर है वो लगातार चल रहा है और जो मानक श्रीकांत त्यागी के मामले में अपनाए गए उन्हीं मानकों के आधार पर प्रशासन का यह कहना है कि उन्होंने पहले इस सोसाइटी के लोगों को नोटिस दिया था, लेकिन लोगों ने अपना निर्माण नहीं किया इसको। हम इसमें कभी प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, बुलडोजर आ रहा है इस तरफ, हाथ तोड़ दीजिए सर मंदिर है, प्लीज छोड़ दीजिए प्लीज। प्लीज नोट कर लीजिए, इसमें इंक्रोचमेंट नहीं थी सर प्लीज। झूठ नहीं बोल, सुबह से लगातार आप अपील कर रहे आप देख लीजिए, इंक्रोचमेंट नहीं, आपको लग जाएगी इधर, ये तोड़ने दीजिए। ये देखिए बुलडोजर आ गया है और ये देखिए मंदिर है, अरे मंदिर है भाई, प्लीज सर प्लीज, अरे प्लीज सर आपसे रिक्वेस्ट है, मंदिर है, प्लीज मत तोड़िए प्लीज, मंदिर बना हुआ है सर, प्लीज मंदिर, हमने सारा सामान हटाया है, प्लीज सर। साफ तौर पर महिलाएं हैं जो रो रही हैं और ये उनका कहना है कि अंदर मंदिर है और ये हम नहीं तोड़वाएंगे। नहीं कुछ नहीं है सर, हमारे पास, मेरे पास नहीं है, वही लगी हुई चाबी। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, हमारा मंदिर है, सर हमने मंदिर है, सारा गुरु जी का है, मैं तो कुछ कह ही नहीं रहा, मंदिर नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। महिला पुलिसकर्मी है जो साफ तौर पर देखिए तस्वीरें वहाँ पूरी लोग जो है वो हटाने की कोशिश कर रहे हैं। महिला पुलिसकर्मी है जो साफ तौर पर वो हटा रहे हैं क्योंकि अब इस समय जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं भावुक पल है, क्योंकि उनका कहना है कि ये मंदिर है, इसको तो कम से कम रख दीजिए। देखिए किस तरीके से हटाया जा रहा है उनको और ये लड़ रहे हैं, लेकिन मंदिर है ये कहना है उनका। और ये देखिए किस तरीके से महिला पुलिसकर्मी है और इस तरीके से ये विरोध आप देख पा रहे हैं कहीं ना कहीं हो रहा है। और ये तस्वीरें कहीं ना कहीं भावुक कर देंगी क्योंकि महिला हैं वो अपने आप में कह रही हैं कि हमारा मंदिर है, इसे छोड़ दीजिए, इसमें मंदिर बनाया गया है, इसे कम से कम छोड़ दीजिए, इलीगल नहीं है। मैंने जो बोला गलत बोला, इंक्रोचमेंट दिखा दो इसमें 1 इंच भी बात, ये मेरी बैल्कनी है, महिला जो ये देखिए साफ तौर पर महिला हैं वो मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि हमारा घर है, मंदिर है अंदर और इसको मत तोड़िए। और हाथ जोड़ करके वो खड़ी हो गए हैं और सामने देखिए वो खड़ी हो गए हैं। अरे भाई पागल हो गया। वो देखिए सुबह से ही वो इस तरीके से ये लोग कर रहे थे कि हम किसी तरीके से बच जाए, लेकिन महिला है जो अब वो देखिए किस तरीके से उनका दुख यहाँ जाहिर तौर पर बाहर निकल करके आ रहा है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तमाम मीडिया कर्मियों का जमावड़ा है, ऐसे में पुलिस बल भी तैनात है। ये देखिए परिवार है जो रोता हुआ नजर आ रहा है और ये दुखद है कहीं ना कहीं परिवार के लिए क्योंकि वो अपने आशियाने को नहीं छोड़ना चाहते। क्रेन है जेसीबी है जो ये हिस्से को करते हैं। देखिए पुलिसकर्मी है, महिला पुलिसकर्मी है जो उनको कहीं ना कहीं ये समझाते हुए सांत्वना दे रहे हैं कि आप हट जाइए और हमें कार्रवाई कर सकें क्योंकि कानून सबके लिए बराबर होता है। ये कहीं ना कहीं संदेश देने की कोशिश है।
थैंक यू सो मच, प्लीज थैंक यू। लेकिन ये अडवा देंगे धीरज के बाद में, अभी राम दीजिए मैडम, उसको अडवा देंगे बाद में। हाँ जी, आपको अभी हम लोग अडवा देंगे बाद में, अभी छोड़ दीजिए, बाद में अडवा देंगे। तो देखिए पुलिसकर्मी हैं जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि इनका छोड़ दिया है। खूबसूरती से देखिए ये हिस्सा छोड़ दिया गया है, क्योंकि जिस तरीके से रो रही थी, जिस तरीके से पूरी भाव विभोर हो रही थी, अब उसके बाद कहीं ना कहीं इस हिस्से को छोड़ दिया गया है। और ये कार्रवाई जो है वो